Good morning, students. It's study time. So let's start the revision work for social science. Students, in this video lecture, we will revise chapters from our history textbook, chapter 5, rulers and buildings, and chapter 7, tribes, nomads, and settled communities. So let's start our revision work for periodic exams. We shall begin this with chapter 5, rulers and buildings. Students, in our textbook on page number 1 of chapter 5, we may see this picture. This picture is of Qutub Minar in Delhi. कहाँ पे है? दिल्ली में. Can anyone tell me something about Qutub Minar? किसने बनवाया था इसे, कहाँ पर है, कैसी कंडीशन में है ये? Students, we studied in this chapter all the facts related to the chapter. सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे इस चैप्टर्स के अंदर. तो इसकी शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक. स्लेव डायनेस्टी हमने पढ़ा था पीछे. मुस्लिम डायनेस्टी से जहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी. स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी became the ruler after the death of his master and founded slave dynasty. स्लेव डायनेस्टी किसने शुरुआत की थी? कुतुब मीनार. अब कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम हमने पीछे पढ़ा था. कुतुब मीनार क्या है? 5 स्टोरी हाई बिल्डिंग है. इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं इसके यहाँ पर. जो इसकी बालकनी थी, अगर इसकी पिक्चर को हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर हमें कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा. वी मे सी इन दिस पोर्शन. यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वर्डिंग्स लिखी गई हैं. तो इसका फर्स्ट फ्लोर जो है वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. और बाकी की जो फ्लोर्स हैं वो किसने बनवाई हैं? इल्तुतमिश ने अराउंड 1229 टाइम पीरियड के दौरान, इसके नियर बाय. और इसकी जो खासियत है वो क्या है, क्वालिटी क्या है इस बिल्डिंग के अंदर? काफ़ी सारी लाइटनिंग्स हुई, अर्थक्वेक्स हुए, बिजली गिरी है, अर्थक्वेक्स हुए हैं, लेकिन इस बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ है. रिपेयर किया गया है इसको काफ़ी बार. अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह ने एंड इब्राहिम लोदी ने इसको रिपेयर करवाया, मेंटेन करवाया. बिटवीन 8 एंड 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ट 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर. 2 तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी थी जो हमने पढ़ा था इसमें. वो कौन सी थी? एक तो थे जिसमें फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन्स, रेजिडेंसेस एंड टाउन्स बन रहे थे. एंड सेकंड क्या था? पब्लिक एक्टिविटी की जो बिल्डिंग्स थी, टेम्पल, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, कारवान्स एंड बाजार्स. तो ये लोग ये बिल्डिंग्स बनवा क्यों रहे थे? अब वाई? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कौन करवा रहा था? या तो किंग्स और या फिर कुछ मर्चेंट्स जो बनवा रहे थे. और मर्चेंट्स क्या बनवा रहे थे? ये सभी लोग टेम्पल्स बनवा रहे थे, मॉस्क बनवा रहे थे एंड वेल्स बनवा रहे थे. डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स जो थे, आर्किटेक्चर्स जो थे, तो यहाँ पर बड़े बड़े मैंशंस बन रहे थे, महल बन रहे थे, हवेलियाँ जो थी इनकी मर्चेंट्स की 18th सेंचुरी में. In this chapter, we studied about all these topics: engineering skills, building temples, temple construction, why were temples targeted, gardens, tombs and forts, region and empire, churches that touch the skies. Now we shall discuss on all these topics. Monuments, engineering skills and construction. तो यहाँ पर हमने देखा था कि 2 तरह की कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे. जो यहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही थी वहाँ पे 2 कंडीशंस थी. एक तो थी आर्कुएट टाइप जो स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, और एक क्या थे? ट्रेबिट. आर्कुएट में क्या थी? आर्क्स बनाई जा रही थी. और ट्रेबिट में क्या थे? ये पिलर्स खड़े किए जाते हैं और उनके ऊपर बीम्स डाले जा रहे थे. तो ये क्या थी? ये एक इंजीनियरिंग स्किल थी, टेक्नोलॉजी थी जो ये लोग यूज़ में ला रहे थे. What is the difference between the both techniques? Trebit
और आर्कुएट। Roofs, doors, and windows were made by placing a horizontal beam across two vertical columns. तो वहाँ पे क्या था, दो वर्टिकल बीम्स, पिलर्स बनाए गए, फिर उसके ऊपर बीम्स डाले जा रहे हैं लाइक दिस। और आर्कुएट्स में क्या था, आर्क्स जो बनाई गई थी लाइक दिस। आर्कुएट में क्या होता था, सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है, ऊपर का जितना भी बोझ जो होता था, जो प्रेशर होता था, वो सारा दरवाजे के ऊपर की स्क्रीन्स के ऊपर होता था। इस पोर्शन के ऊपर सारा वेट होता था, सुपर स्ट्रक्चर्स जो थे। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, उन बिल्डिंग्स के अंदर सीमेंट्स का यूज़ करना शुरू किया गया था लाइक दिस। यहाँ पर जो पिलर्स हैं, तो ये क्या है, छोटे छोटे पिलर्स अटैच किए गए हैं, किसके साथ, सीमेंट के साथ। वी मे सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। तो यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, उसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं लोग। सीमेंट से मार्बल्स को फिक्स किया जाता था। बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। अब किंग्स क्या करते हैं, टेम्पल्स बनवा रहे थे, मॉस्क बनवा रहे थे, और बड़े बड़े टैंक्स, पानी के जो होज होते हैं, बड़े बड़े तालाब, पॉन्ड्स जो हैं, तो ये बनवाते थे। और जो जितना बड़ा राजा होता है, वो उतना ही बड़ा टेम्पल बनवाता है, इस चीज़ को दिखाने के लिए कि वो भगवान के लिए कितना ज़्यादा डिवोटेड है। टेम्पल्स वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. राजा के पैसे को, राजा की शान शौकत को, और राजा का भगवान के प्रति जो डिवोशन है, उस चीज़ को टेम्पल प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राज राजेश्वरा टेम्पल जो है, वो किसने बनवाया था, राज राजदेवा ने, गॉड शिवा के लिए। द टेम्पल वॉज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल बाय किंग। लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल क्रिएटेड बाय द किंग्स। तो जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे, वो सारे कौन बनवाते थे, किंग्स बनवाते थे। पोजीशन ऑफ मुस्लिम सुल्तान्स एंड पादशाहs। मुस्लिम्स जो थे, तो वो अपने किंग को क्या मानते हैं, एक तरह से भगवान का रूप। तो वो क्या कहते हैं, हमारा जो किंग है, क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमोन है उसके अंदर। पार्सियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शेडो ऑफ गॉड। भगवान की छाया बताते हैं उसे ये। और क्या बताया, क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमोन। मोसेस क्या होता है, प्रॉफिट, पैगंबर, जो भगवान की आदेश, भगवान की बातें आप तक पहुंचाता है, भगवान का पैगाम आप तक पहुंचाएगा। एंड सोलोमन क्या होता है, वाइज, काफ़ी बुद्धिमान है जो। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मुस्लिम्स जो थे, इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो हैं कंस्ट्रक्ट करवाई। हौज़ सुल्तानी, बिग स्मॉल टैंक्स, पार्ट ऑफ टेम्पल और गुरुद्वारा। तो जितनी भी रिलीजियस टेम्पल्स होते थे, मॉस्क होती थी, तो उसके आसपास में भी इस तरह के टैंक्स वगैरह जो हैं बनाए जाते थे। वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। तो जो टेम्पल्स इन लोगों ने बनवाए थे, उन टेम्पल्स के ऊपर अटैक्स होते हैं, डिस्ट्रॉय किया जाता था उनको। जब एक किंग दूसरे किंग के ऊपर अटैक करता है, तो वहाँ पर जाने के बाद वो उन टेम्पल्स को भी लूटता है, उन पर भी अटैक करता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा वेल्थ मिलता है उसे। क्योंकि वहाँ का सारा खजाना, जो ट्रेजर है, वो मोस्टली कहाँ पे होता था, टेम्पल्स के अंदर। डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड, पावर एंड वेल्थ, किंगडम अटैक्ड। तो जब भी वो अटैक करते हैं, तो क्या करते हैं, टेम्पल्स वर ऑल्सो अटैक्ड। 9th सेंचुरी के अंदर पांड्या किंग था श्रीमरा श्रीवल्लभा, इन्वेडेड एंड डिफीटेड किंग सेन वन। जो किंग सेन वन था, उसको उसने हराया, और वहाँ से काफ़ी सारी जो स्टैचूज थे, उनको वहाँ से लेकर के चला गया। तो वहाँ पे उनमें से एक क्या था, गोल्ड स्टैचू था बुद्धा का, जो वहाँ से लेकर के ये चला गया। बट इसके बाद जब दोबारा से इनका आमना सामना हुआ, जब दोबारा से इनके बीच में एक बैटल होता है, तो ये अपनी जो लूटी हुई चीज़ें थी, वहाँ से वापस लेकर के भी आते हैं।
In our textbook, we may see these pictures. Temple construction. Mahadev temple dedicated to Shiva, constructed in 999 by Dhanang Dev of Chandela University. And Rajrajeshwara temple at Thanjavur had the tallest shikhar amongst temples of its time. सबसे बड़ा मंदिर कहा गया उस टाइम का ये. Students, in our earlier chapter of this textbook, we studied about medieval history. मुगल एम्पायर्स जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर अब और क्या चल रहा है, गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स बनवाए जाते हैं किंग्स के थ्रू. दे वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर लाइक बाबर. डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन हिज ऑटोबायोग्राफी. बाबर ने क्या बताया? फॉर्मल गार्डन्स, रेक्टेंगुलर वॉल्ड, 4 क्वार्टर्स. एक ऐसा गार्डन उसने बनवाए थे जो जिनको 4 पोर्शंस के अंदर बांटा गया था. एक रेक्टेंगुलर शेप है और उसके अंदर 4 अलग अलग पोर्शंस बना दिए गए, 1, 2, 3 एंड 4. दीज वर द पार्टीशंस. तो इस तरह के जो पार्क्स इन्होंने बनवाए, जो गार्डन्स बनवाए, उनको क्या नाम देते हैं यहाँ पे? चाहरबाग का. लाइक दिस. तो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ये गार्डन्स हैं और इसके अंदर 4 क्वार्टर्स बनाए गए हैं और ये आर्टिफिशियल चैनल्स बनाए गए हैं और ये पानी जो है सारा यहाँ पर इकट्ठा होता है. तो ये सारा व्यू जो है 1590 के अंदर एक पेंटिंग बनाई गई थी, उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं. चाहरबाग का जो था, और रिवर फ्रंट गार्डन भी इनको कहा जाता था. उसके बाद टॉम्स बनाए गए थे, पैलेसेस बनाए गए थे लाइक दिस. आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर रीन. अकबर का जो समय था, जो टाइम पीरियड था, तो वहाँ पे जो आर्किटेक्चरल वर्क चल रहे थे वो कैसे थे? तो यहाँ पर एक प्लेस होता था चाहरबाग जो बनाया जाता था 8 पैराडाइज और हश्ट विश्ट, सेंट्रल हॉल एंड 8 रूम्स, रेड सैंडस्टोन एज विद वाइट मार्बल्स. तो एक टॉम्ब बनाई गई थी यहाँ पर. उस टॉम्ब में क्या था? सेंट्रल टावरिंग टॉम्ब, टॉल गेटवे, बड़ा सारा दरवाज़ा है उसका, ह्यूग चाहरबाग, 8 पैराडाइज और हश्ट विश्ट. हश्ट विश्ट क्या था? एक ऐसी जगह जहाँ पर एक होल होता था और उस होल के चारों तरफ जो है 8 रूम्स बने हुए थे. रेड सैंडस्टोन को इसमें यूज लाया जाता है यहाँ पे. शाहजहाँ की टाइम में, शाहजहाँ रीन, एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन ए ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस. सेरेमोनियल हॉल्स यहाँ पे बनवाए हुए थे. पब्लिक एंड प्राइवेट मीटिंग्स जो होती थी यहाँ पे, दीवाने खास एंड आम वर केयरफुली प्लान्ड. ऑडियंस हॉल यहाँ पे बने हुए थे. कंस्ट्रक्टेड ए रिजेंबल ए मॉस्क. आइडिया ऑफ द किंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. भगवान से जुड़ता हुआ दिखाते थे उसे कि राजा जो है भगवान के तुल्य है, भगवान के बराबर है. रेड फोर्ट दिल्ली जो है वो दिखाया गया है. वो किस चीज़ का एक एग्जाम्पल है? रॉयल जस्टिस. एंड कोड पीट्रा ड्यूरा, स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क. पीट्रा ड्यूरा क्या है? एक कंस्ट्रक्शन वर्क का स्टाइल जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक आर्किटेक्चरल पिक्चर्स जो हैं दिखाई जाती हैं, कलाकृति की जाती है, ड्राइंग्स टाइप में जो है. वी में सी लाइक दिस पोर्शन, जो डिज़ाइनिंग्स जो की गई हैं, ये पोर्शन जो है पीट्रा ड्यूरा में आता है. तो अब शाहजहाँ ने और क्या किया था? शाहजहाँ ने एक नई सिटी बसाई थी, एक नई सिटी डेवलप की थी, शाहजहानाबाद. कहाँ पर? ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर. नदी के एक तरफ राजा के जो है क्वार्टर्स हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, और दूसरी तरफ कॉमन पीपल्स के लिए. तो नदी के इस पार आने की परमिशन कुछ ही लोगों को होती थी जो उसके खास लोग होते थे. लाइक दिस. ये पोर्शन जो है ताजमहल वाला एरिया जो था, और बाकी के जो एरियाज जो थे कॉमन पीपल्स के लिए.
तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क जो इस तरह से किया गया था, रिवर फ्रंट गार्डन सिटी बनाई गई थी आगरा में। तो इम्पीरियल पैलेस जो होता था, जो प्लेस जो था वहाँ पे, वो कहाँ था? रिवर फ्रंट। एंड ओनली फेवर्ड नोबल्स वर गिवन एक्सेस टू द रिवर। कुछ ही लोगों को वहाँ पर आने की परमिशन होती थी। रीजन एंड एम्पायर। अब जो मुगल आर्किटेक्चर वर्क था उसको काफ़ी जगह पर कॉपी किया जा रहा था। ट्रेडिशंस ऑफ वन रीजन वर अडोप्टेड बाय अनदर, लाइक दिस। इंटीरियर ऑफ टेम्पल ऑफ गोविंद देवा इन वृंदावन 1590। जो ये आर्क्स हैं, ये एक सीलिंग रूफ स्ट्रक्चर जो था यहाँ पे, और 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग हो रही थी आइडियाज़ की। जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो हो रहा था वो कॉपी किया जा रहा था। So, traditions of one region were adopted by another. फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट स्टेबल्स बनाए गए थे कहाँ पर? विजयनगर के अंदर। और वो कहाँ से इन्फ्लुएंस थे, कहाँ से कॉपी किया गया था वो स्ट्रक्चर? बीजापुर एंड गोलकोंडा का आर्किटेक्चरल वर्क जो था, तो सेम वो कॉपी किया गया है। इन द सेम वे टेम्पल्स ऑफ वृंदावन नियर मथुरा जो है वो कहाँ से हैं? मुगल्स के फतेहपुर सिकरी से। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये सारा फतेहपुर सिकरी से कॉपी किया गया। क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स। तो बड़े बड़े एम्पायर्स यहाँ पर डेवलप हो रहे थे। वो सब क्या कर रहे थे? आर्टिस्टिक फॉर्म्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को कॉपी कर रहे थे। एक किंग दूसरे किंग की बनाई हुई बिल्डिंग्स को कॉपी कर रहे थे। स्ट्रक्चर जो था उनको पसंद आता था और वो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना शुरू कर देते थे। मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडॉप्टिंग आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, बांग्ला डोम, लाइक दिस। इस तरह का जो फिगर था, जो पिक्चर्स जो थी, ये शेप जो थी, ये थी बांग्ला डोम। एंड अकबर की कैपिटल जो थी फतेहपुर सिकरी, वहाँ पर जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर था वो कहाँ से कॉपी किया गया? गुजरात एंड मालवा। वहाँ पे क्या होता था? पिलर्स बनाए जाते थे और उन पिलर्स के ऊपर इस तरह की रूफ होती थी, और ये हिस्सा स्पोर्ट के लिए बनाया जाता है। मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल अडॉप्टेड बाय अदर रूलर्स। और जो इन्होंने आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज़ किया था वही आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इनके आगे के फॉलोअर्स जो थे उन्होंने भी अडॉप्ट किया, लाइक दिस। ये पिलर्स बने हुए हैं और पिलर्स के ऊपर जो रूफ है उसको स्टैंड देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए ये सपोर्ट्स बनाई गई हैं जो डिज़ाइंड भी हैं। आर्किटेक्चरल वर्क भी हो गया और सपोर्ट भी मिल रही है यहाँ पर। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चर्च दैट टच द स्काइज। पहले जो बिल्डिंग्स थी वो सारी कैसी हो रही थी? आर्क्स वाली शेप में थी, लाइक दिस। जो यहाँ का पोर्शन जो है, सारा स्ट्रक्चर यहाँ तक ही रहता था। बट अब क्या हो रहा था कि बिल्डिंग्स जो हैं ऊंची बनाई जाने लगी, हाइट्स पर। और ऊपर का जो पोर्शन है वो कोई ज़्यादा सुपर स्ट्रक्चर नहीं होता था, हैवी स्ट्रक्चर्स नहीं होता था। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते थे यहाँ पर कलर्ड ग्लासेस का यूज़ किया जाने लगा अब। और इस तरह की जो एग्जाम्पल है हमारे पास, वो एग्जाम्पल क्या है? नोट्रे डेम, पेरिस के अंदर एक ऐसी ही चर्च जो इस शेप में बनाई गई थी। वन ऑफ द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल इज चर्च ऑफ नोट्रे डेम इन पेरिस। Students, with this topic, our chapter 5 is complete. Now we will start chapter 7.